हाँ जी बाबू जी। हाँ बोलो। एक कई आदमी सवाल भी करे हैं। हाँ। और ये मेरे भी मन में था सवाल। तो ये जो है, जैसा कि पीछे हमने सलाह करी थी, अब थोड़ा हा प्रश्न उत्तर की तरफ हाँ ध्यान देंगे वे। हाँ बिल्कुल चलावांगे जी। तो मैं अपना जो ये पंडित लक्ष्मीचंद जी का साहित्य है, इसमें से ही पद्मावत। अच्छा, पद्मावत। हाँ जी, पद्मावत का जिक्र चाह रहा हूँ। इसमें पंडित जी ने शुरू में बतावा है कि भाई वो पुरंजन का किस्सा बनाया, लेकिन वो लोग समझ में नहीं आया। फिर आगे जो है उसमें से ही कुछ बात लेके और एक नया किस्सा जो पद्मावत का नाम दे के, हाँ पद्मावत नाम दे करके, हाँ, और बहुत बढ़िया तरीके से जो है ना किस्सा बनाया, वो किस्सा बनाया। उस किस्से में भी लोग जो हैं, बहुत लोगों के विचार मैंने सुने हैं, वो सीधा सीधा उसने न्यू कहते हैं कि भाई यहाँ तो सिर्फ श्रृंगार की बात कर रखी है पंडित जी ने। अच्छा भाई एक नायक है और एक नायिका है, उन दोनों के मिलन की बात से, इसमें मतलब कोई आत्मज्ञान वाली बात को है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भाई पद्मावत ये जो नाम दिया है ये क्यों दिया है? अच्छा। और कौन है पद्मावत? अच्छा अच्छा, पद्मावत कौन है? चलो बढ़िया बात है, बोलूं? हाँ जी। मैं आज से 8-10 साल पहले की बात है, जब मैं भी तुल्य सांग कराया करता, तुल्य जीव था ना। और पुरानी होगी जी, 2008 में गुजरे थे पंडित तुलेराम जी, और पुरानी बात से मतलब? हाँ पुरानी बात है यार। हाँ ठीक है। तो मैं भरत दौरा चला गया एक दिन, भरत का घर चला गया, परावर। और वहां भरत के साथ बातचीत होने लगी, तो मन ने यो प्रश्न किया, भाई पद्मावत को जानते हो? पद्मावत, क्योंकि पंडित जी ने कुछ बात बड़ी मर्मिक कर रखी जी। 1 5 6 7 मिलाकर पुरुष रूप दर्शाया, और मन बुद्धि चित्त अहंकार से अंतस्करण बनाया। 50 संकल्प 50 विकल्प यूं 100 का जोड़ मिलाया, और हमारा एक सखी संग 780 जब पद्मावत पद पाया। तो पद्मावत पद है, ये तो पंडित जी ने सिद्ध कर दिया। और भागवत पुराण के 11वें अध्याय 11वें स्कंद के मैं ये देख जान करके मैं भरत से बोला, मगा जी पद्मावत कौन थी? यो प्रश्न किया था मैंने। तो वो भरत बताने लग गया, भाई राजा की लड़की थी, फलानी थी, ढकड़ी थी। इब तो एक पद्मावत पर फिल्म भी बना दी, फिल्म वाला ने बताओ है। कर वो तो अलग पद्मावती थी जी, वो तो रानी थी। हाँ वो रानी के ऊपर वो तो रानी थी, वो तो बना दी उसकी। हाँ। लेकिन असलियत क्या है, उस रानी का नाम पद्मावत क्यों रखा गया, कहां से उत्पन्न होया था पद्मावत जी, देखना तो ये है ना। हाँ बिल्कुल। वो थोड़ा नाम उसका रख दिया पद्मावत। हाँ ठीक बात। नाम जो है ना, बहुत गुण करके, बहुत विचार करके नाम रखे जाते हैं। और नाम जो है ना प्रसिद्ध हैं परंपरा से। तो मैं भरत ने बोला, मगा जी आप भागवत पुराण ले रहे हो? बोले हाँ। मगा भागवत पुराण ले आओ। तो भाई भी देखें, विचार करें, भागवत पुराण का 11वां स्कंद पढ़ के देखें, पता लग जाएगा कि पुरंजन या पद्मावत कौन है जी। पुरंजन का किस्सा भी भागवत पुराण में आता है, वो भी देख पढ़ करके दो जगह आता है पुरंजन का किस्सा, 2-3 जगह आता है भागवत पुराण में। और उससे भी ये महसूस हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि पद्मावत कौन थी जी। तो कहने का मतलब यो था कि पुरंजन के किस्से में और भागवत पुराण के 11वें स्कंद में ये पता लगेगा कि पद्मावत क्या चीज है। ठीक है। देखो भाई विचार करो कि पंडित जी ने तो गा के बता रखा है, मगर पंडित जी की बातों पर किद्दा जब आओगा जब भागवत पुराण का 11वां स्कंद पढ़ोगे जी।
एक 5 से 7 मिला के यो पुरुष रूप दर्शाया। यानी दोनों तरह से लिंग शरीर, यो सूक्ष्म स्थूल शरीर नहीं, लिंग शरीर का जिक्र है यो जी, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और अंतःकरण 1 5 6 7 मिला के पुरुष रूप दर्शाया, यानी जीव। और भाई मन बुद्धि चित्त अहंकार से अंतस्करण बनाया। 50 संकल्प और 50 विकल्प, 100 का जोड़ मिलाया जी। यही 100 का जोड़ है शास्त्रों में। उसे आपने कहते तो बहुत सुने होंगे, लेकिन 100 के जोड़ का किसी ने ज्ञान नहीं कि 100 का जोड़ क्या होता है। 100 का जोड़ ये, क्योंकि 50 संकल्प तो सत्य है। संकल्प सत्य होते हैं, जैसा संकल्प उठा और वैसा ही पूरा हो गया, उसको कहते हैं सत्य। लेकिन विकल्प होने के बाद ना वो सत्य रहे ना वो सत्य थे, वह दूसरा उन भी लोगों को डूब गए, वह भी भ्रष्ट कर दिए। हाँ जी। इसलिए 100 से ये इन 100 को न्यारा न्यारा करके 50 का त्याग करना और 50 रखने, क्योंकि संकल्प है सत्य, ईश्वर से प्राप्ति, अपना कल्याण, संसार का जीव मात्र का कल्याण, यही संकल्प सत्य है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए जो सना ज्ञान वैराग और शास्त्रों का मथन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, शुभ कर्म करना, ये है सारे के सारे कर्म इसी संकल्प को पूरा करने के लिए। तो आड़ पंडित जी ने यूं बता रखा है भाई 50 संकल्प 50 विकल्प ने 100 का जोड़ बताया, और हमारा एक सखी संग 180 बुद्धि की एक वृत्ति। मैं ये जताना चाह रहा हूं, ये बता रहा हूं भाइयों ने कि पद्मावत किसे कहते हैं, कब पद्मावत बनती है जी। यह बुद्धि के कई रूप हैं। व्यभिचारिणी भी अबुद्धि है, और निश्चयात्मिक भी अबुद्धि है जी। और यह बुद्धि भी बुद्धि है केवल जीव की संगनी, जैसे राधा। जब यह राधा बनेगी ना, उस वक्त इसका नाम पद्मावत पद पाओगी। हमारा एक सखी संग 180, यानी बुद्धि की वृत्ति है ना, जो 24 वृत्ति है भाई, और 24 वृत्तियों के साथ 180, वे सब की सब एक घरा आ जाएं। पंडित जी ने गजब कर रखा है, आड़ पद्मावत का पूरा वर्णन दे रखा है जी। क्योंकि चंद्रदत्त ने प्रश्न कर रखा है। पहले तो रणवीर ने प्रश्न किया चंद्रदत्त से कि भाई वह कौन छोरी थी रे, मतलब भाई न्यारी थी सब थे, रूप में, रंग में और डींग डोल में, और भाई आख्या में, जो बोल चाल में उसकी सूरत शक्ल सब थे न्यारी थी। भाई मैंने इसी लोग आई तो देखिए कौन है, आज तक नहीं देख ली भाई जो उस बाग में वह लोग आई देखी। और भाई घड़िया छोरिया में थी, वह तो सुखी सखी भी सातन भी घड़िया थी। हाँ जी। तो उड़ा चंद्रदत्त यूं कहता भाई उससे क्यों ना पूछी तने। तो फिर प्रश्न करता है जो ना, वहां पर जा करके रणवीर प्रश्न करता है। पंडित जी ने कविता गा रखी, गजब कर रखा है। यानी पद्मावत को यूं दर्शा रखा है कि पद्मावत कौन है, जान ले भाई। तला जनाने न्यारे आड़ी, और साहूकार गुजारे आड़ी। हाँ जी। भाई मिर्गा जिसे लगारे आड़ी, वह कौन लगाई से। बहस है धन माया की लोट, कदे कोई मारा जा बिन खोट। और विचार करें भाई इस कविता का, शास्त्रों में देखें, और पद्मावत के यानी भागवत पुराण के 11वें स्कंद में देखें ना, जब यह बात पाओ पूरा पढ़ के देखें, समझ में आ जाएगी जी। और किसी विद्वान का साथ ले लो। बहस है धन माया की लोट, ये संसार जो सना जितने भी कर्म हैं और जितना विभव है, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वो,
और जो दृष्टि गोचर ना हो रहा वो सब कुछ आनंद ही आनंद है, केवल आनंद है, आनंद से न्यारा कुछ भी नहीं है जी। ये जितने भी क्लेश, जितनी भी बीमारी हैं, जितने भी भय है, 99 तरह के भय यो जीव बन करके खड़ा करे इसमें। ए विद्या से जीव बनया और जीव ने अपना साथी मन रचा, मैं मेरा मन और जीव मिलकर ये सारे के सारे क्लेश, ये सारे के सारे दुख, ये सारी की सारी बीमारी, ये सारे के सारे भय, चिंता का घर बना लिया, घोंसला बना लिया, निश्चित है, बिल्कुल निश्चिंत तो रहे नहीं जी। तो आड़ पंडित जी ने जताना चाहते हैं कि समझ ले भाई, भय से धन माया का लोट, कदे कोई मारे जा बिन खोट, और या चल से चोट गवारा खाते। कविता में विद्वाना मैया खासियत होती है कि गवार कहकर न समझात दिया कि बावड़े मूर्ख, जो कति मूर्ख हैं, महामूर्ख, उनको गवार कहते हैं। चल से चोट गवारा खातिर और सत्य है बीच विचारा खातिर। जो विचारशील हैं, जो जानकार है, उनके लिए सत्य है। हाँ जी। असत्य कुछ भी नहीं है। ज्ञान से न्यारा कुछ भी नहीं है, परमात्मा से न्यारा कुछ भी नहीं है। दो ही बात है, परमात्मा और परमात्मा की शक्ति जी। और यह पद्मावत जो है ना, परमात्मा की शक्ति है, राधा रूप में है। भगवान कृष्ण ने पद्मावत को न्यारा करके दिखा रखा है कि 8 पटरानी बनाई भगवान कृष्ण ने, 8 पटरानियों से संतान उत्पन्न करी, पटरानी कवाई 16,108 हैं। लेख में भागवत पुराण में देख लेना पढ़ करके। लेकिन 16,108 वृत्ति हैं, उनमें 8 ये पटरानी है। और 9वीं राधा जो है ना, उसने कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करी, ना तो पटरानी पना ग्रहण किया, ना संतान उत्पन्न करी, ना राज में कोई पद मांगा। इसी प्रकार विचार करके देखें, हमारे शरीर में इस जीव के साथ एक बुद्धि भी ऐसी ही है जो राधा की तरह इससे कुछ नहीं लेती और बदले में इसको कुछ ना लेकर के बदले में, और इसको वो ज्ञान देती है, वो मार्गदर्शन करती है, वो सत्य बातें बताती है, यानी निर्णय कर देती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, और परमात्मा क्या है, जीव क्या है। ये सारी बातें ज्ञान बुद्धि में होता है। तो आड़ पंडित जी जो है ना, बुद्धि की वृत्तियों का वर्णन करते हैं इस कथना में जी। सत्य है बीच बेचारा खातिर और मर्जी ले बीमारा खातिर। भाई देख भाई, 2 तरह के बीमारों हैं। एक तो बीमारी के द्वारा बीमार हो, वो तो बीमार अपनी गलत फहमी से होया, अपने गलत कर्मों से होता है, अपना गलत खाने पीने से, गलत सोचने से, गलत देखने से बीमारी आती है जी। नहीं तो बीमारी नाम की कोई चीज लगा नहीं रखी पर रचना में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या है कि मर्जीले बीमार उन्हें कहते हैं, 2 तरह जिसके संसार की मर्ज बैठ रही हो, जो केवल संसार में विषयों में विलीन हो, वो तो विषय का संसार का मरीज है और व्यर्थ जन्म चला जाता है। व्यर्थ जो सुना पापों का ढेर इकट्ठा कर लेता है और तड़प तड़प करके जो सुना जान दे देता है और पूरा नहीं होता। और एक मरीज वो है जो सत्य की तलाश करता है। अड़पन जी उसका वर्णन करते हैं, मर्जीले बेमारा खातिर या खास दवाई से। क्योंकि निवृत्ति मार्ग जो है ना बहुत कठिन है। ज्ञान की धार खड़क की धारा और पड़त खगेशा न लागे बारा। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी पर बिन सत्संग न पावे प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिले न संता
और बिन सत्संग संसरती न बनता। जी। तो भक्ति जो है ना स्वतंत्र है, और ज्ञान की धार तलवार की, ज्ञान का जो मार्ग है वो तलवार की धार है। ज्ञान का मार्ग खड़क की धारा, और पड़त खगेशा न लाग व्यवहार। कागभूषण जी गरुड़ को समझा रहे हैं, जो गरुड़ ज्ञान की बातें करते हैं ना, भगवान शंकर के भेजे हुए हैं वैसे तो, कि भाई तेरी समझ में आ जाएगी, पक्षी हो सर, पक्षी तू है, मेरी भाषा तेरी समझ में ना आएगी, तू ज्ञान की बातें ज्यादा करता है। तो गरुड़ जी बताते हैं, ये तो रामायण का लेख है, लेकिन विचार करें कि जो परमात्मा को, जो सत्य को चाहता है, सत्य का मरीज है, जो सत्य की तलाश करता है ना, उनके लिए मर्जिले बीमारा खातर या खास दवाई से, क्योंकि इस संसार से ही तर्क करके जो है कल्याण को प्राप्त होता है, ईश्वर को प्राप्त होता है। ये संसार की जो रचना है यह ईश्वर की माया है जी। प्रकृति को हो, दो तरह की प्रकृति बताते हैं शास्त्रों का मलेख, एक तो परा, एक अपरा। अपरा जो है वो तो शरीर की रचना की 5 तत्व और 3 गुण, इसको प्रकृति कहती है। और एक जीव प्रकृति है जी। 4 अंतःकरण और एक ईश्वरीय स्वरूप जीव आत्मा को आत्मा, यह प्रकृति, यह परा प्रकृति है, वह अपरा प्रकृति। इन दोनों को मिल करके इसको ग्रंथि कहते हैं। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई और छूटे ना ग्रंथि ना हो ही सुखई जी। तो आड़ जो है ना, ये बताता है पंडित जी कि भाई मर्जीले जो बीमार है ना, जो ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो जीव मात्र का भला चाहते हैं, उनके लिए ये संसार जो है ना, या माया जो है ना, एक उनको ज्ञान देने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, क्योंकि माया और मन के द्वारा कल्याण भी होता है, और माया और मन के द्वारा यो आवृत भी होता है, और यो बंधन में भी पड़ता है, और यो पाप कर्मों में सड़ भी जाता है जी। ये दोनों चीज, दोनों काम करते हैं, क्योंकि जितनी भी रचना है परमात्मा की, वो दो में है, 3 में नहीं है। विचार करके देखें, नीचे तो ऊपर तक चले जाओगे, 2 में है, तीसरे का भाव कोई जिक्र नहीं। तो आड़ जो है ना, पंडित जी यूं दर्शाना चाहते हैं कि यो इसलिए कविता बनाई कि यूं दिखा रहे हैं कि पद्मावत कौन है, और फिर इसका उत्तर देते हैं ना, वो खुद पद्मावत उत्तर देती है। मैं सो जा जब ये जाग गए, हमारी सबकी एक सलाह है, और ये सो जा जब मैं जागू, हमारी एक मनजोत कलाश है। 10 से मिलकर 4 जनी, ये 10 इंद्री और 4 अंतःकरण के भाग। 10 से मिलकर 4 जनी, हम चारों एक जना से, और 10, 11 और 14, 15 मिल मारा प्रेम घना से। 5, 5, 10 और मिले मारा जब 24 पना से, और एक लगी तेरे ते डोर भरम का पर्दा सहम तड़िया। और पद्मावत की वृत्ति जो है ना, बुद्धि की जो वृत्ति है ना, पहले तो ये मुख्य है, जैसे हमारे 33 देवता मुख्य है। हाँ जी। जो शरीर का संचालन करते हैं, जो शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर का जो है ना सब तरीके का की रक्षा, ये 33 देवता करते हैं। 10 मुख्य और बाकी गौण जी। इसी प्रकार ये वृत्ति बता रखी है। 52 और 32, 84, 1, 5, 52 का मेला। 10 से मिलकर 4 जनी, हम चारों एक जना से, और 10, 11 और 14, 15 मिल मारा प्रेम घना से,
और 5 5 10 और मिले महाराज जब 24 पना से ये 84 हो जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 52 और 32 एक पंडित जी एक हमारा भाई बोले अगर भाई पंडित जी ने पद्मावत का एक हिस्से में है यो कविता 52 का मेला रहा खबे से खबा खास्ता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जब ये मेला चला बिछड़ के हो गया दे लेने एक सस्ता। हाँ जी। बोला इसका क्या मतलब है माँ भाई मन्नत ना फिर मैं तो भाई और क्या बताऊंगा थारी समझ में भी ना हो तुम बता भी दूंगा तो थारी समझ में आओ ना फिर समझ में ना हो तो बताएगा क्या फायदा। ठीक बात। वो हमारे गांव का एक नाई था खुद याद आ गया एक उदाहरण। वो ब्याह बू लेके चलेगा जब पर ऐसा सादा था बेचारा वो सादा सा था। वो बोले भाई ठाकर की मैं दारू दूरू पी लिया करे। मैंने हाँ पी लिया करा भाई और दारू तो पिया करा भाई दारू तो पीने की चीज है। तब उनने कि मैं थोड़ी मोटी दारू मिला के पिला दी होगी पानी पूरी में पीवनिया था ना बेचारा सादा आदमी था। जो बोले भाई कि मैं गाना भी जाना है। बोले और गाने कितने सुनो गाने की कमी है। बोले तो भाई करा प्रोग्राम। बोले हाँ सांझ का प्रोग्राम कर लियो। 5 7 10 इकट्ठे हो गए बुला लिए और भी आदमी और बैठ के वहां भी ठाकर साहब सुना दो दे। बोले भाई सुना तो दूंगा कान का हाथ लाकर न्यू करे हाँ न्यू करके न्यू बोले थम गया। बोले भाई एक बात बताओ तुम क्यों जानो हो। बोले ना ठाकर हम कुछ नहीं जानते। बोले जो सुना के बैठे थे जब तुम कुछ ना जानते हो तो सुना जानते हो तो क्यों सुनाऊं जब तुम कुछ जानते को ना तो मेरे सुनाने का फायदा क्यों है। तो भाई कहने का मतलब मैं बोला भाई जब मैं बता भी दूंगा तो थारी समझ में आओ ना। फिर वो बोला बोला पंडित जी ने बताया था एक परावर की नमा के बताया था वो बता दे भाई। वो ठीक का बताया होगा पंडित ने। मिला ये 84 लाख यूनी 52 और 32 उनका बताया इनका खवे से खवा खस्ता यानी एक दूसरे से परस्पर में मेड़। भाई व्यवहार काल में तो सत्य है लेकिन पंडित जी ने जो गा रखा है ना शरीर से बाहर काया है कौन है संसार से संबंध रखा है कौन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी कविता में किसी भी गाने में किसी भी बात में संसार से कोई संबंध नहीं जी क्योंकि शास्त्रों का भी संसार से कोई संबंध नहीं केवल शरीर से ही संबंध है। और ये बता रखी 52 और 84 हमारा एक सखी संग 110 फिर इन एक के गिर लिया 110 16,108 हो जाएगी। ऐसा विद्वान लोग बताते हैं गिनना करते हैं कुछ काट छांट करके शास्त्रों में बता रखी वैसे जी। जब इन सब को कंट्रोल में कर ले जब ये सो जा जब मैं जागूं हमारी एक मन जोत कलाश है। जब ये सारी उसके कहे में उसके बड़ हो जाए उसके नीचे आ जाएंगे सब पर उसका कंट्रोल चलेगा उसकी नीति चलेगी जब वह पद्मावत पद पा जाएगी। हमारा एक सखी संग 110 जब पद्मावत पद पाया ठीक बात। तो ये पद है भाई ना के कोई किसी रानी का नाम है और ना कोई दूसरे का नाम है और इसका संगी है जीव जी बुद्धि का जीव का यो पंडित जी ने जो सुना पूरे के पूरे खिस्से में जितनी भी कविता बना रखी है कुछ कविता तो इसी होया करे भाई जो मतलब कहानी को चलाने के लिए और बाग बात बढ़ाने के लिए साधारण भी होती है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन एक एक बात कहीं से ले लो रूप गजब का ज्ञान बहुत सा अक्कल बंद बतेरी और दर्शन हो गए उपवन में हुई आनंद आत्मा मेरी जी। ये 3 चीज औरत में नहीं पा सकती इकट्ठी। रूप होगा तो ज्ञान नहीं पाओगा देख लेना आप और ज्ञान होगा तो रूप नहीं पाओगा और अकलमंद यानी यथार्थ बरतने को अकलमंद कहते हैं ना कि पागलपन को अकलमंद कहते हैं। जी 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 जी। खाम खा दौड़ में लाठी मारे उसको अकलमंद कहे संसार में तो उसको अकलमंद कहे जो खोटे कर्म करता हो जो झूठ कपट छल बेईमाना घना जानता हो ना उसको अकलमंद कहते हैं। लेकिन वो अकलमंद नहीं हो तो महामूर्ख है जी जो अपना घाटा करे जो उससे पेड़ पर बैठे और उससे डाले काटने लाग रहे हो उस तो मूर्ख और कौन हो सकता है। ठीक बात।
अपने ही शरीर में आनंद लेने की बजाय कलेश में गिर रहा है। पता नहीं कितने जन्म पर जन्म होंगे और कितना चलेगा और कितने दुखों में पड़ेगा ये। महाघोर नरकों में पड़ेगा। 28 नरक तो वर्णन कर रखे है और भागवत पुराण में कह यूं रखा है कि भाई 28 तो मुख्य है, बाकी नाना है, इनकी गिनती नहीं करी जा सकती। ठीक। और उनके बारे में यूं बता रखा है कि कौन से कर्म करने से कौन से नरक में जाता है जी। तो भाई विचार करें कि पंडित जी ने जितने भी खिस्से बना रखे हैं वो खाम खा नहीं बना रखे। कुछ खिस्से तो इसे बना रखे हैं जो तारीखी हैं, यानी जिनकी हिस्ट्री में आ रहे हैं जो, लेकिन ताराचंद का खिस्सा कोई हिस्ट्री में नहीं। एक जीव और बुद्धि पे बना रखा है जी। और पद्मावत का खिस्सा जीव और बुद्धि पे बना रखा है। और नौटंकी का खिस्सा जीव और तरसना पर बना रखे हैं। यानी माया और ईश्वर रूप जीव का है। विद्या में ईश्वर, अविद्या में जीव। ठीक है। ये पंडित जी ने खिस्से बना रखे हैं। और पुरंजन का खिस्सा बनाया था केवल जीव का और बुद्धि का। और भागवत पुराण का पुरंजन का खिस्सा आता है 5वें स्कंद में भी, पढ़ के देख ले भाई, और 11वें स्कंद में भी दे रखा है। पता लग जाएगा कि पद्मावत कौन है और ये पुरंजन का खिस्सा क्या था। हाँ ठीक है। इस प्रकार से विचार करके देखो भाई। और हूँ भाई, कोई किम्मत कह दे, कोई किम्मत कह दे, उस बात का कोई किसी का तोड़ नहीं है। मर्जी से कुछ भी कहो, लेकिन पद्मावत असली में बुद्धि का ही नाम है जी। और बुद्धि जब पद्मावत बनती है जब इन सब पर जो है ना कंट्रोल कर लिए हुए। बिल्कुल ठीक है। 16,108 की मालिक बन जाएगी ना जब यह पद्मावत बनेगी। पद्मावत ना बनती जी। इसी प्रकार जो है ना पंडित जी ने ये खिस्सा बना रखा है कि जो पद्मावत हो पूरे शरीर पर कंट्रोल करती है। और पुरंजन के खिस्से में जीव जो है ना इस पद्मावत के अधीन हो जाता है और विषयाकार होकर के यह पद्मावत व्यभिचारिणी बन जाती है। और इसका जो अज्ञात दोस्त है ना वो फिर आखिरी में मिलता है इसको और वो इसको जताता है। और जब यह जो है ना फिर अपने स्वरूप को जानती है जब पद्मावत बनती है। जी जी। पढ़ करके देखो भाई। ठीक है।